क्या आपका भी फेस एक साइड से टेढ़ा हो चुका है या फिर आपको बोलने में दिक्कत होती है, सही से खाना नहीं खा पाते हो, तो हो सकता है कि आपको बेल्स पाल्सी की दिक्कत हो। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा बेल्स पाल्सी के बारे में कि बेल्स पाल्सी है क्या, कैसे ये आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट कर सकती है और ये होती क्यों है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को फेशियल पैरालिसिस की दिक्कत है तो ये वीडियो वहां तक जरूर शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेल्स पाल्सी होती क्या है। देखो, बेल्स पाल्सी यानी कि फेशियल पैरालिसिस, ये आपकी स्ट्रोक से बहुत अलग है। स्ट्रोक आपके ब्रेन में होता है, लेकिन फेशियल पाल्सी जो है ये आपकी फेशियल नर्व के डैमेज होने की वजह से होती है। फेशियल नर्व में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए या स्वेलिंग आ जाए तो उस वजह से आपको बेल्स पाल्सी की दिक्कत होती है। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। यहाँ पे बेल्स पाल्सी के बाद पेशेंट सही से बोल नहीं पाते, इवन खाना खाने में भी दिक्कत होती है। अब हम आते हैं कि फेशियल नर्व का रोल क्या है हमारी जिंदगी में, फेशियल नर्व के फंक्शन क्या क्या है, तभी आप समझ पाओगे कि अगर फेशियल नर्व डैमेज होती है तो क्या दिक्कतें हो सकती है। तो फेशियल नर्व का मेन काम है आपकी पलकों को झपकाना यानी कि ब्लिंक करना। इसके साथ साथ जब आप हंसते हैं तो वहाँ पे फेशियल मसल्स का रोल आता है, फेशियल नर्व का रोल आता है। अगर फेशियल नर्व वीक होती है तो आपकी फेशियल मसल सही से काम नहीं करेगी, उसकी वजह से आपका फेस एक साइड से टेढ़ा हो सकता है। फेशियल नर्व आपका स्माइलिंग में या फिर जो हम विस्लिंग करते हैं उसमें या फिर लिप मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके साथ साथ फेशियल नर्व आपकी टेस्ट में भी हेल्पफुल होती है। जो आपके जीभ पे जो टेस्ट पता चलती है उसमें फेशियल नर्व का भी रोल होता है। ये तो बात हो गई कि फेशियल नर्व के यूजेस क्या है। अब हम बात करते हैं कि बेल्स पाल्सी की प्रॉब्लम पेशेंट को होती क्यों है। कुछ मेन रीजन है जिसकी वजह से बेल्स पाल्सी की दिक्कत होती है। एक तो है वायरल इन्फेक्शन। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन है तो हो सकता है फेशियल पाल्सी की दिक्कत हो। इसके साथ साथ ईयर इन्फेक्शन, अगर आपके ईयर में कोई भी इन्फेक्शन है तो भी फेशियल पाल्सी की दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट रीजन है अगर आपको कोई ट्रॉमा या सर्जरी हुई है तो उस वजह से भी बेल्स पाल्सी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो भी बेल्स पाल्सी होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि बेल्स पाल्सी पेशेंट को क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती है। सबसे पहले उनकी फेशियल मसल सही से काम नहीं करती, वीक हो जाती है क्योंकि नर्व में इन्फ्लामेशन हुई है, जिसकी वजह से वो सही से हंस नहीं पाते। उनकी जो लिप्स की मूवमेंट है वो खराब हो जाती है, फेस उनका एक साइड से टेढ़ा हो जाता है और इसके साथ साथ वो सही से विस्लिंग नहीं कर पाते हैं, ब्लिंक नहीं कर पाते हैं, यानी कि सही से पलकों को नहीं झपका पाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके फेशियल नर्व्स डैमेज है तो आपके जो टेस्ट के सेंसेशन है वो भी कम हो जाएंगे, वो भी लॉस होगा। ये बात हो गई कि क्या फंक्शंस हैं आपके फेशियल पाल्सी के, फेशियल पाल्सी क्या होती है और पेशेंट को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है अगर फेशियल नर्व में कोई डैमेज हो तो। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। देखो, कोई की भी पैरालिसिस हो, कोई भी पैरालिसिस हो, सबसे मेन ज़रूरी रोल आता है पेशेंट का। अगर पेशेंट रेगुलर फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज करते हैं, रिकवरी पॉसिबल है। और बेल्स पाल्सी में तो रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन डेडिकेटेड पेशेंट को अपनी बीमारी पे रहना पड़ेगा, उसको अपना फिजियोथेरेपी सही से करनी पड़ेगी, इसके साथ साथ एक्सरसाइज रेगुलर करनी पड़ेगी और साथ में अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन टाइम से लेनी है। अगर आप ये सारी चीज़ें रेगुलर करते हैं और कोशिश करते हैं मिरर के सामने खड़े होके कुछ ना कुछ बोलने की, आधे एक घंटे तक बोलते हैं, तो फिर डेफिनेटली आपका भी जो बेल्स पाल्सी की प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। जो आपकी दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगेगी। बाकी अगर आपको कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप डायरेक्ट मेरी टीम से फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।